जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात ईरान की ही होगी, आज भी बात मुस्तफा खमेनी की ही होगी। और जाहिर है, जब हम ईरान की बात करेंगे तो उस महायुद्ध की भी बात करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ईरान की ही बात कर लेता हूं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी, जो अयतुल्ला खमेनी जो सुप्रीम लीडर हुआ करते थे 28 फरवरी के हमले के पहले तक, और उनके छोटे बेटे जो सुप्रीम लीडर बना दिए गए हैं अब ईरान के, उनके बारे में अब यही कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने। और इसीलिए मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड में लिख रखा है, ईरान की अकड़ जारी है। आगे की चर्चा हम जरूर करेंगे, आपको और मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद आपको जो भी हम अपडेट्स देंगे आपको लगातार मिलता रहेगा। तो आइए वापस आते हैं ईरान पर। ईरान की तरफ से एक बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि वो दोहा वाली कोई ऐसी मीटिंग के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है वो ईरान को पता ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप पहले से भी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सवेरे सवेरे उठते हैं, ओवल ऑफिस में बैठते हैं और कोई न कोई ऐसा बयान, कोई न कोई ऐसा अपडेट वो डाल देते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर। कई बार ऐसा होता है कि वो सच होता ही नहीं है। ऐसे ही एक नई जानकारी सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट डाला था ट्रुथ सोशल पर और कहा था कि ईरान उनसे एक मीटिंग की रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर सरल शब्दों में बताऊं तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहना चाहते थे पूरी दुनिया से कि ईरान उनके सामने गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि आइए बातचीत कर लेते हैं और जो मसला है उसका रास्ता निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो सुनाता हूं, वो लाइंस पढ़ता हूं जो डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे डाला था। उन्होंने ये लिखा था, ईरान हैज रिक्वेस्टेड ए मीटिंग, इट विल टेक प्लेस टुमारो इन दोहा। ये कल का पोस्ट है डोनाल्ड ट्रंप का। और इस पोस्ट की बात मान ले, अगर इसे सच मान ले, अमेरिका के राष्ट्रपति का लिखा हुआ अगर सच मान ले, तो इसका मतलब ये होता है कि आज दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच में मीटिंग होनी है। लेकिन आपको ये बिल्कुल हैरत नहीं होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के इस पोस्ट के तुरंत बाद ईरान ने भी कह दिया, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। ईरान के पास तो कोई ऐसी जानकारी है ही नहीं कि कतर में यानी दोहा में ईरान और अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में कोई मीटिंग होने वाली है। ईरान के हुक्मरानों ने साफ तौर पे कह दिया कि हमें इस मीटिंग की कोई जानकारी नहीं है और हमारे तरफ से कोई भी ईरान और अमेरिका के बीच की जो बातचीत होने वाली है उसमें जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो एक कदम आगे बढ़ गए थे। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जो अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो बातचीत करने वाले हैं अमेरिका की तरफ से, वो तो कतर जा भी चुके हैं। अब बात ईरान की थी। ईरान के नेताओं ने ये कहा, IRGC की तरफ से ये कहा गया कि हाँ, हमारी एक टीम दोहा तो जा रही है, रास्ते में है, लेकिन हम अमेरिका से बातचीत के लिए बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। हमारी जो टेक्निकल टीम दोहा पहुंचने वाली है उसका मकसद ये है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो ईरान और अमेरिका के बीच में हुआ था, उसमें जो प्रावधान थे, जो पॉइंटर्स थे, उस पर बातचीत को आगे बढ़ाना था। मतलब साफ था कि ईरान ये कह रहा है कि जो पॉइंट उसमें डाले गए थे, जैसे खास करके जो अकाउंट्स, जो फंड्स ईरान के अलग अलग देशों में फ्रीज कर दिया गया था, और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU में ये बताया गया था, ये कहा गया था, साइन किया गया था कि अब धीरे धीरे करके ईरान के सभी फंड्स को डीफ्रीज किया जाएगा, यानी उसके पैसे उसे वापस दिए जाएंगे। तो ईरान की तरफ से विदेश मंत्रालय का यही बयान आया है कि हम अमेरिका से बातचीत के लिए वहां तो जा ही नहीं रहे हैं, हम तो उन पॉइंटर्स की बात करने जा रहे हैं जो MOU में हमने साइन किया है। और हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमारे जो फंड्स को, हमारे जो एसेट्स को फ्रीज कर दिया था अलग अलग देशों में, उससे हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे डिफ्रीज करेंगे और वो पैसे हमें वापस कैसे मिलेंगे। हम तो इन बातों के लिए अपनी टेक्निकल टीम को भेज रहे हैं या भेज चुके हैं। मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो फिर से गलत निकला। अब सवाल ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप भला ऐसा करते क्यों हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में यही कहा जाता है कि अमेरिका के वो ऐसे राष्ट्रपति हैं, जब भी वो कोई बयान देते हैं तो उसमें से बहुत सारा झूठ निकलता है। मतलब साफ है कि वो बिना सोचे समझे ऐसे ही कुछ भी लिख डालते हैं सोशल मीडिया पर। और फिर से यही हुआ।
यहां पर आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि जो मीटिंग रिक्वेस्ट किया है ईरान ने, वो इसलिए किया है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर में जिस तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट में वार और पलटवार हुआ था, यानी पहले ईरान ने एक सिंगापुर की कमर्शियल टैंकर पे हमला कर दिया था और उसके बाद लगातार 2 दिनों तक बहुत सारे ठिकानों पर 10 ठिकानों पर ईरान के अमेरिका ने बमबारी की। ईरान के समंदर में जो युद्धपोत अमेरिका ने लगा रखे हैं, अमेरिका की तरफ से यही कहा गया कि वहां से फाइटर जेट्स उड़े थे और 2 दिन लगातार उन्होंने कई ठिकानों पर ईरान में बमबारी की। यानी पिछले एक हफ्ते के अंदर में लगातार ईरान पे हमला अमेरिका ने किया और उसके पहले ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ओमान की खाड़ी में एक टैंकर पर हमला किया था। ईरान ने यह पहले ही कह दिया था कि अगर कोई भी टैंकर, कोई भी जहाज अगर समुद्र से गुजरेगा, हॉर्मुज स्ट्रेट से अगर गुजरेगा और उसके पास ईरान से परमिशन नहीं होगी वहां से गुजरने की, तो वो उस पर हमला करेगा। और उसके चंद घंटों के बाद ही जब ये टैंकर गुजरने की कोशिश कर रहा था सिंगापुर की एक कंपनी का, तो ईरान ने एक प्रोजेक्टाइल से उस पर हमला कर दिया। और उसके बाद गुस्से से तमतमाए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेनाओं को यह आदेश दे दिया कि ठिकानों पर हमला करो ईरान के। और उसके बाद लगातार 2 दिन तक ईरान पर हमले किए गए। उसके बाद से पूरी दुनिया को यह समझ में आ गया था कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईरान और अमेरिका के बीच में हुई है वो बेमानी है। उसमें यही साफ तौर पे कहा गया था कि अब दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया है, खोल दिया गया है। जी हां, हॉर्मुज स्ट्रेट की अगर मैं बात करूं तो हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया है कागज पे। ईरान ने पहले भी कहा था और आज भी यही कह रहा है कि हां, हॉर्मुज स्ट्रेट से हम उसी जहाज को गुजरने देंगे जिसे हम परमिट करेंगे। यानी कि IRGC के जो कमांडर्स वहां पर तैनात हैं, अगर वो नेविगेट करेंगे, अगर वो परमिशन देंगे, तभी वहां से कोई जहाज गुजरेगा। यानी कि जो अमेरिका बार बार कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया है, वो तो सच में खुला ही नहीं है। आज भी नियंत्रण ईरान का है और पूरी तरह से है। ईरान के तरफ से भी कल ये बयान आया था कि कम से कम वहां के विदेश मंत्री यानी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इराक में थे और इराक के विदेश मंत्री के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और जब संवाददाताओं से वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कम से कम 1 महीना तक तो किसी और देश का इंटरफेरेंस वहां ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने साफ तौर पे यही कहा था कि वहां पर यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का पूरा नियंत्रण रहेगा अगले 1 महीने तक। यहां पर आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है, आपको समझना भी बहुत जरूरी है कि पहले से ही ईरान का पूरा नियंत्रण रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट पर। लेकिन जब महायुद्ध हुआ 40 दिनों का और एक बार ऐसा लगने लगा कि अगर ईरान का ही नियंत्रण हमेशा से ही रहेगा हॉर्मुज स्ट्रेट पर, तो वो जब चाहे इसे बंद कर देगा। और यही हुआ है। जब 28 फरवरी को हमला किया था ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने, तो उसके चंद दिनों के बाद से ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। और उसके बाद कच्चा तेल, गैस, फर्टिलाइजर्स और जरूरी साजो सामान जो आपके घरों में आते हैं या दुनिया के अलग अलग देशों में सप्लाई होता है हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते, वो सब बंद हो गया था। और स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। कई ऐसे देश थे जिनकी GDP नीचे जाने लगी और वो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ने लगे। बात अगर अमेरिका की करें तो अमेरिका में भी जरूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी थी। जैसे पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ने लगी थी, किल्लत हो गई थी, गैस के सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, भारत में भी नहीं मिल रहा था, लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, या अगर आपको गैस का सिलेंडर मिलता था तो ज़्यादा महंगा मिलता था। और भारत में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई बार बढ़ाई गई। वैसे ही अगर अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिका में भी 28 फरवरी के पहले गैसोलीन, जिसे हम यहाँ पेट्रोल कहते हैं, उसकी कीमत सिर्फ $2.50 में मिलती थी। यानी कि सिर्फ $2.50 दे करके आप वहाँ गैसोलीन ले सकते थे। लेकिन जब वहाँ हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद हो जाने के बाद सप्लाई चेन का असर उधर भी पड़ने लगा तो उसकी कीमत $4 और $5 तक हो गई। यहाँ इस गैसोलीन की कीमत से भी जुड़ा एक अपडेट डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही डाला है ट्रुथ सोशल पर। अभी बस चंद घंटे पहले की ही बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट डाला और उसमें वहाँ जो गैस के जो रिटेलर्स हैं यानी गैसोलीन के जो रिटेलर्स हैं अमेरिका भर में, उन्होंने धमकी दी है कि आप जो गैसोलीन की जो प्राइस है आप उसे वापस $2.50 लेकर आओ, नहीं तो सरकार कदम उठाएगी। मतलब साफ है कि सिर्फ छोटे छोटे देशों की बात क्या करना,
श्रीलंका, पाकिस्तान, थाईलैंड की क्या बात करना। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होता है, जब भी बंद होता है, पहले भी बंद हुआ था, बीच में भी बंद हो गया, तब भी लगातार जरूरी चीज़ों की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही थी। और जब अमेरिका में यह हाल हो गया कि $2.5 से $4 और $5 गैसोलीन की कीमत हो गई, तो आप छोटे देशों की क्या कल्पना कर सकते हैं। और यही साफ वजह था कि डोनाल्ड ट्रंप चौतरफा दबाव में आ गए, पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो गई। अमेरिका में भी प्रोटेस्ट होने लगा। नो किंग्स थर्ड जो प्रोटेस्ट हुआ था, तीसरा, वो ईरान के युद्ध के लिए ही हुआ था। और ईरान युद्ध की मांग को लेकर के वहां 90 लाख से ज़्यादा जनता सड़कों पर उतरी थी। 3100 शहरों में ईरान का युद्ध चल रहा था एक तरफ, और दूसरी तरफ नो किंग्स प्रोटेस्ट चल रहा था अमेरिका में। नो किंग्स प्रोटेस्ट का मतलब यह है कि अमेरिका की जनता 3 बार अमेरिका की सड़कों पर उतरी थी। पहली बार 2025 के जून में 50 लाख से ज़्यादा लोग उतरे थे और ये कहा था कि हमने आपको राष्ट्रपति के रूप में चुना है, तो आप राष्ट्रपति के रूप में काम करें, राजा की तरह आप काम ना करें। और उसके बाद अक्टूबर 2025 में ही 70 लाख से ज़्यादा अमेरिकी सड़कों पर उतरे और 2700 शहरों में उतरे। और जब 2026 आया, जब ईरान का महायुद्ध चल रहा था, तो 90 लाख से ज़्यादा अमेरिकी जनता सड़कों पर उतरी, छोटे छोटे कस्बों में उतरी, छोटे शहरों में उतरी, और पूरे अमेरिका में उन्होंने नारा बुलंद किया और ये कह दिया कि आप हमारे राष्ट्रपति हैं, हमने आपको ओवल ऑफिस में चुनकर राष्ट्रपति के रूप में भेजा है, आप राजा की तरह बिहेव ना करें। और इसीलिए इस प्रोटेस्ट को नो किंग्स प्रोटेस्ट कहा जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अमेरिका के अंदर भी, अमेरिका के बाहर भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लगातार आवाज़ें उठने लगी, विरोध के स्वर उठने लगे, दबाव डाला जाने लगा। वहाँ की संसद में तीखे सवाल पूछे जाने लगे। डेमोक्रेट जो विपक्ष की पार्टियां हैं वहाँ, वो भी तीखे सवाल पूछ रही थी डोनाल्ड ट्रंप से। और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं सूझ रहा था, अगर उन्हें लग गया था कि उन्होंने गलती कर दी है ईरान के ऊपर हमला करके, तो उन्हें एक फेस सेविंग फार्मूला चाहिए था। और धीरे धीरे करके उन्हें पहले 14 दिनों का सीज फायर कर दिया, और 14 दिनों के बाद उन्होंने फिर से एक लंबा सीज फायर कर दिया। और इसके पहले कि वो सीज फायर टूटता, उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन कर लिया ईरान के साथ। पाकिस्तान को उन्होंने अपने साथ लिया और उसे कह दिया कि आप किसी भी तरह ईरान को मना करके MOU करवाने के लिए आप टेबल पर ले आओ। वही हुआ, MOU तो हो गया, लेकिन जैसा कि आपको भी पता था, पूरी दुनिया को भी पहले से पता था कि ईरान का जो महायुद्ध है वो यूं नहीं खत्म होगा। ईरान और अमेरिका दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप की शर्त यह है कि ईरान हमेशा के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे। वहीं दूसरी तरफ इजराइल, जिसने अमेरिका के साथ मिलकर के 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था, उसकी शर्त यह है कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो बंद करोगे ही, साथ में अपना बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम को भी हमेशा के लिए बंद कर दो। यहां पर एक बदलाव है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि अगर ईरान चाहे तो अपना बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो कार्यक्रम है उसे चलाता रहे। उनका यह मानना था कि ईरान एक राष्ट्र है, स्वतंत्र राष्ट्र है, तो उसकी सुरक्षा के लिए उसके पास मिसाइलों की जरूरत तो आगे भी पड़ेगी, तो वो अपना बैलिस्टिक मिसाइल्स कार्यक्रम को चला सकता है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पे कह दिया कि वो इसकी परमिशन ईरान को नहीं देंगे। मतलब साफ है कि इजराइल को एक बेहद कमजोर ईरान चाहिए, क्योंकि ईरान के पास प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह है, हमास है, हुथीज है, और ये जो लड़ाकों का गुट है वो गाहे बगाहे, या मैं कहूँ सीधे तौर पे, तो हमेशा से ही वो हमले करते रहते हैं इजराइल की धरती पर। तो इजराइल और इन प्रॉक्सीज के बीच में और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो चलता रहता है। और वही कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ करके एक बार महायुद्ध के रूप में आया, जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया था। इसके पहले भी 2025 के जून में 12 दिनों का युद्ध हुआ था इजराइल और ईरान के बीच में। तो मेरे यहां पर कहने का मतलब है, पूरी जानकारी यह है कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप और ईरान आमने सामने हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि बातचीत के लिए ईरान गिड़गिड़ा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं है, हमने तो कोई रिक्वेस्ट ही नहीं किया है कि हाँ हम दोहा में बातचीत के लिए आने को तैयार है। और वो भी उस बातचीत के लिए जो पिछले चंद दिनों में जो ईरान पे कम से कम 10 ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया, और जो ईरान के तरफ से जो हमला हुआ था उस कमर्शियल टैंकर पे जो ओमान की खाड़ी में हॉर्मुज स्ट्रेट के पास हुआ था, उसके बारे में। मतलब साफ है
कि आज भी ईरान अपनी बात पर अड़ा हुआ है और उधर डोनाल्ड ट्रंप हैं जो मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए मैंने बैकग्राउंड में यहाँ पर पीछे लिख रखा है, ईरान की अकड़ जारी है। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएँ, डाउनलोड करें और देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।